ब्लैक डालिया हॉलीवुड की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री केस 15 जनवरी 1947 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की एक आम सुबह थी। एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ सड़क पर चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम दिन की तरह। लेकिन कुछ ही पल बाद वो एक ऐसी चीज देखने वाली थी जो अमेरिका के इतिहास की सबसे डरावनी मर्डर मिस्ट्री केस में से एक बन जाएगी। सड़क के किनारे खाली जमीन पर उस महिला को दूर से कुछ सफेद सा दिखाई दिया। पहली नजर में उसे लगा जैसे दुकान पर रखा कोई पुराना प्लास्टिक का मॉडल वहां किसी ने फेंक दिया हो। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची उसकी सांसें रुक गई। वो कोई पुराना प्लास्टिक का मॉडल नहीं था, वो एक जवान लड़की की लाश थी। एक ऐसी लाश जिसे इतनी बेरहमी से नुकसान पहुंचाया गया था कि देखने वालों के होश उड़ गए। उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट और दुनिया उसे आज भी एक अलग नाम से जानती है, ब्लैक डालिया। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब 79 ईयर्स बाद भी किसी के पास नहीं है। सबसे पहला सवाल, एलिजाबेथ शॉर्ट कौन थी? एलिजाबेथ उस जमाने के हॉलीवुड की एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी। बचपन से ही उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। परिवार में पैसे की कमी और घर की परिस्थितियां भी ठीक नहीं थी। लेकिन एलिजाबेथ के सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था हॉलीवुड जाना और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाना। वो एक ग्लैमरस जिंदगी जीना चाहती थी। यह 1940 के दशक में हॉलीवुड दुनिया के नौजवानों के लिए एक सपनों का शहर था। एलिजाबेथ भी उन्हीं में से एक थी। उसकी खूबसूरती और उसका स्टाइल लोगों का ध्यान खींच लेता था। वो काले कपड़े पहनना पसंद करती थी और इसी वजह से बाद में मीडिया ने उसे ब्लैक डालिया का नाम दिया। लेकिन सच ये है कि एलिजाबेथ ने कभी खुद को ब्लैक डालिया नहीं कहा। यह नाम उसकी मौत के बाद उसे दे दिया गया। जनवरी 1947 में एलिजाबेथ लॉस एंजलिस में रह रही थी। उसकी ज़िंदगी अभी भी स्ट्रगल से भरी हुई थी। वह एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी। कभी दोस्त के घर रहकर, कभी होटल में रहकर वो अपनी ज़िंदगी चला रही थी। 9 जनवरी 1947 को उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया। उसने कुछ लोगों से मुलाकात की थी, कुछ जगहों पर गई थी और फिर गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, ना उसके दोस्त को, ना पुलिस, ना उसके परिवार को। और अगले कुछ दिनों तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। 15 जनवरी की सुबह को पुलिस को एक कॉल आया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हिला कर रख दिया। एलिजाबेथ की बॉडी बीच से 2 हिस्सों में काटा गया था। लाश को बहुत ही सावधानी से रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सीन अरेंज किया हो। बॉडी पर खून का निशान लगभग नाक के बराबर था। इसका मतलब था मर्डर कहीं और हुआ था और लाश को बाद में यहाँ लाकर रख दिया गया। ये बात इन्वेस्टिगेशन को और भी उलझा रही थी। किलर ने सिर्फ मर्डर नहीं किया था, उसने पुलिस के लिए एक पहेली छोड़ दी थी। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, पूरा अमेरिका हिल गया। न्यूज़पेपर पर हर दिन एक नया हेडलाइन छप रहा था। रेडियो स्टेशन पर रोज इसी केस पर चर्चा हो रही थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर किलर कौन है? एलिजाबेथ का मर्डर किसने और क्यों किया? कुछ ही हफ्तों में यह केस नेशनल ऑब्सेशन बन गया। लोग चाय की दुकान से लेकर ऑफिस तक इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जितनी पब्लिसिटी इस केस को मिल रही थी, उतना ही सच पुलिस से दूर होता जा रहा था। मर्डर के कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में पोस्ट ऑफिस के जरिए एक एनवलप आया। एनवलप के अंदर एलिजाबेथ के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट थे, बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स और कुछ अन्य सामान। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सामान को साफ किया गया था, जैसे किसी ने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हों। एनवलप भेजने वाले ने दावा किया कि यह मर्डर उसी ने किया है। पुलिस के लिए यह एक चैलेंज बन गया। किलर उनके साथ खेल खेल रहा था और पूरा देश ये खेल देख रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 100 से भी ज़्यादा सस्पेक्ट सामने आए। कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ बिजनेसमैन और कुछ क्रिमिनल्स। कुछ ऐसे लोग भी थे जो एलिजाबेथ को जानते थे। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, कई लोगों को सस्पेक्ट माना गया, लेकिन किसी के खिलाफ इतनी सबूत नहीं मिली कि उसे कोर्ट में दोषी साबित कर सके। हर बार इन्वेस्टिगेशन किसी नए मोड़ पर पहुंचती और फिर रुक जाती। ये केस धीरे धीरे अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बनने लगी। अब सवाल ये उठता है कि किलर ने ये सब क्यों किया? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि किलर एलिजाबेथ को जानता था। कुछ का कहना था कि ये एक सीरियल किलर का काम हो सकता है। कुछ लोगों ने इसे पर्सनल रिवेंज की थ्योरी दी।
कुछ लोगों ने साइकोलॉजी डिसऑर्डर की बात कही, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी और यही वजह है कि ये केस आज भी लोगों को परेशान करता है। पुलिस ने हजारों पेजेस की रिपोर्ट तैयार की, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन 1947 में फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। उस समय डीएनए टेस्टिंग मौजूद नहीं थी, मॉडल डिजिटल ट्रैकिंग भी नहीं था, सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। कई सबूत वक्त के साथ खराब हो गए, कई गवाह की बातें बदल गई और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। जिस केस को सॉल्व करने के लिए पूरा अमेरिका लगा हुआ था, वही केस पुलिस के फाइल में दबा रह गया। समय के साथ एलिजाबेथ शॉर्ट सिर्फ एक मर्डर विक्टिम नहीं रही, वो अमेरिका के लिए एक लेजेंड बन गई। उन पर बुक्स लिखी गई, उनके लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, रिसर्चर ने नई थ्योरीज पेश की। हर कुछ सालों में कोई ना कोई दावा करता था कि उसने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, लेकिन कोई भी थ्योरी को आज तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। सच अब तक अंधेरे में छुपा हुआ है। 80 साल बीत चुके हैं, लॉस एंजलिस बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, एलिजाबेथ शॉर्ट के साथ उस रात हुआ क्या था? उसका किलर कौन था? और क्या सच कभी सामने आएगा? शायद नहीं, या शायद किसी पुरानी फिल्म में, किसी भूले हुए एविडेंस में, या किसी इंसान के जुबान पर आज भी ये राज छुपा हो सकता है। लेकिन तब तक ब्लैक डालिया मर्डर दुनिया के सबसे डरावनी और सबसे मशहूर अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक बना रहेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अंजियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।